प्रिय साथियों, ये शब्द आपने बहुत प्रचुरता से समाज में साधारण बातचीत में, साधारण बोलचाल में बहुत जगह सुने होंगे। कुछ लोग कहते हैं इथिक और इथिकल, कुछ लोग कहते हैं वैल्यू और वैल्यू सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं मॉरलिटी, कुछ लोग कहते हैं मॉरल ड्यूटी, कुछ लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी। जो आध्यात्मिक है वो लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग बोलते हैं ह्यूमन सेंसिटिविटी। कॉर्पोरेट में बहुत बोला जाता है ही इज नॉट ह्यूमन सेंसिटिव। आज आइए इनके एक एक के मतलब को समझते हैं कि कौन सी चीज कब कहां कैसे प्रयोग में की जानी चाहिए। सबसे पहला है इथिक। बहुत सारी चीजें समाज में इथिकल होना, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करती हैं, वो इथिकल होना बहुत जरूरी है। इनको एक तरीके से समझ सकते हैं कि समाज में बहुत सारी चीजें इथिकल हैं लेकिन लॉजिकल नहीं है, कुछ चीजें लॉजिकल हैं इथिकल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको किसी दिन और बात करेंगे। आज इनके महत्व को समझते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमारे बिहेवियर को और हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करती हैं वो चीजें समाज में सकारात्मकता फैलाती हैं, समाज में उत्कृष्टता लाती हैं, उनको इथिकल बोलते हैं। इथिकल बिहेवियर, इथिकल वर्किंग कंडीशंस, इथिकल वर्क एनवायरनमेंट, ये शब्द उससे जुड़े हुए हैं जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करता, किसी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। वह सब चीजें इथिक्स की भाषा में आती हैं। दूसरी चीज है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू और इथिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। इथिक्स सोसाइटी के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम इंडिविजुअल का होगा या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का होगा। आज वेल नोन वैल्यूज लगभग 100 से ऊपर हैं। बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी 4 या 5 वैल्यूज पर काम करते हैं और उनसे ही अपने जीवन को महान बना लेते हैं। जैसे एक वैल्यू है रेस्पेक्ट अदर्स, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी हर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरी वैल्यू है किसी की स्पीड, हर काम को बहुत गति से करता है, कभी डिले नहीं करता, कभी लेट नहीं करता। चौथी वैल्यू है डिसिप्लिन। पांचवी वैल्यू है आपकी कमिटमेंट। छठवीं वैल्यू है आपका इंटेग्रिटी, मुझे कोई देखे ना देखे मैं बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन ये सब वैल्यूज इंडिविजुअल के ऊपर या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होती हैं। एक व्यक्ति कुछ वैल्यू में काम करेगा, दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ और वैल्यू सिस्टम रखेगा। तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल व्यक्ति से संबंधित है और हर व्यक्ति को अपना वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी आप इथिकल वर्क को ठीक से कर पाओगे। सोसाइटी में जो इथिकल वैल्यू बेस्ड काम करने की परंपरा है वो आपके वैल्यू सिस्टम से ही आती है। तीसरी चीज जिसको बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं वो है मॉरल ड्यूटी, जिसको बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। नैतिक, यहां मॉरल ड्यूटी अगला है, यह है मॉरलिटी, नैतिकता। मेरा नैतिक जीवन कैसा हो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आज के जीवन में हम दूसरों को तो नैतिक होने की बात करते हैं, लेकिन खुद कितने नैतिक हैं वो नहीं देखते। तो इसीलिए जो मॉरल ड्यूटी है वह जुड़ी हुई है आप जिस पोजीशन पर या जिस पद पर या समाज के जिस स्थान पर काम कर रहे हैं। आप चाहे प्रोफेशन में हैं, आप चाहे राजनीतिज्ञ हैं, आप चाहे फार्मर हैं, आप चाहे शॉपकीपर हैं, आप चाहे गृहिणी हैं, आप चाहे घर के मालिक हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं। मॉरल ड्यूटीज हर आदमी की आपके पद के अनुरूप मॉरलिटी से जुड़ी हुई है। एक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य क्या है? वो उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करे, उच्च स्तर का अनुशासन अपने जीवन में प्रभावित करे, अपने समय का सदुपयोग करे, दुर्व्यसनों से बचा रहे। ये मॉरलिटी है, आपका मॉरल उन्हीं से हाई होगा। तो लोग इनको मॉरलिटी बोलते हैं, ये नैतिकता के कारण है।
और नैतिकता तीन चीजों से बदलती है: व्यक्ति, परिस्थिति और समय। जैसे गर्मियों में हल्के और सफेद कपड़ा पहनना आदमी की नैतिकता में आ जाता है, वही सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ऊनी और रंगीन कलर, जिससे आपकी जो सनलाइट है वो ऑब्जर्व करे और आपकी बॉडी को हीट मिले। साइकोलॉजिकली इन चीजों का फर्क पड़ता है। दूसरा, मोरल के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से हम समाज में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे का अहित होता हो, या दूसरे के अधिकार का हनन होता हो, या दूसरे की किसी सुविधा का हम शोषण कर रहे हो। ये सब चीजें हमारी मॉरलिटी में जुड़ी हुई हैं। मॉरलिटी के बाद आती है मॉरल ड्यूटी। हम जिस पोजीशन पर भी हैं, हमारे दायित्व हैं। जैसे माता और पिता के प्रति हमारी मॉरल ड्यूटी क्या कहती है, गुरु के प्रति क्या कहती है, वो ये है कि हमने जिससे जो ऋण लिया है, जिससे जो सीखा है, उसको हम लौटाएं। वही हमारा नैतिक दायित्व है। और यदि नैतिक दायित्व को पूरा करते हैं, तभी हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमारे स्पिरिचुअलिटी में इनका मतलब यह है कि जिसने अपने नैतिक दायित्वों का पूरा भरण पोषण और समर्पण कर पूर्ण किया, उसके ऋण पूरे उतर जाते हैं। अर्थात हम जिससे जो ले रहे हैं, मैं और स्पष्ट कर दूं, हम प्रकृति से भोजन लेते हैं, वो चाहे हम लाइट के रूप में लें, जैसे पौधे लाइट के रूप में लेते हैं, सनलाइट में पौधे ज्यादा हरे भरे होते हैं, चाहे हम हवा के रूप में लें, चाहे किसी के भोजन के रूप में लें। हमारे भोग की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको हम उतना ही लें जितने की आवश्यकता है। यदि हम उससे ज्यादा ले रहे हैं तो हम मॉरल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर हम शोषण कर रहे हैं। नैतिक दायित्व तो हमारा उतना है जितने की आवश्यकता है उतना लें। तो नैतिकता में और मॉरल ड्यूटी में अंतर है। यहां हमें कृत्य समाज के प्रति करना है, समझाना है और उसको प्रयोग में लाकर समाज को उत्कृष्ट बनने की व्यवस्था में योगदान देना है। आज मॉरल ड्यूटी नाम की चीज गायब हो गई है, इसलिए समाज में अराजकता, असंतोष, अविश्वास और बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई हैं। अब अगला शब्द है ह्यूमैनिटी, मानवता। हम सब मानव हैं, दानव नहीं हैं। मानव का क्या पहचान है कि मानव पहले देता है, फिर लेता है और फिर लेने के बाद फिर देता है। तो मानव के लिए है टेक, गिव एंड टेक। सोसाइटी में बोला जाता है गिव एंड टेक की थ्योरी है, वो थोड़ा गलत है। हमें गिव एंड टेक में भी जाना है तो पहले दीजिए, फिर लीजिए, फिर दीजिए। जो हमारे हवन की परंपरा है वो यही है कि हवन में हम पहले स्वाहा करते हैं, फिर भगवान से कुछ मांगते हैं। तो हमें ये इस बात का विश्वास है कि हम देंगे तभी कुछ पाएंगे। तो ये ह्यूमैनिटी है, मानवीयता, कि हम सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, सबके प्रति सौहार्द, सबके प्रति समर्पण, सबके प्रति सद्भावना से अपने कर्तव्य का पालन करें, तब हम ह्यूमैनिटी निभा रहे हैं। यदि मैं सेल्फिश हूं, मैं जेलस हूं, मैं एंगर हूं, मैं कंपिटिटिव हूं, तो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। तो ये हमारे मानसिक दशा के वो गुण हैं जो हमें अच्छा या बुरा बनने में मदद करते हैं। एक शब्द है स्पिरिचुअलिटी, ये है जो आध्यात्म में बहुत बोला जाता है, आध्यात्मिकता। यदि आप देखें तो अंग्रेजी में जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड है वह हमारी आध्यात्मिकता का वास्तविक उत्तर नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा का अध्ययन करने वाली सभी टूल्स एंड टेक्निक्स, जबकि स्पिरिचुअलिटी कुछ और कहती है। तो मेरी आत्मा की सफाई जिन चीजों से होती हो, मेरा आत्मा की सफाई, जैसे हम शरीर की रोज सफाई करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, ठंडे एनवायरमेंट में रहते हैं,
उचित भोजन करके, उचित एक्सरसाइज करके, व्यायाम देके हम शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा का भी कुछ फूड है। आत्मा के फूड यही सब चीजें हैं जिनकी हम आगे चर्चा के आए हैं। यदि आप में ये सब चीजें हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, आपकी आत्मा की सफाई होगी, आत्मा का अध्ययन होगा। और यदि मैं आत्मा के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता हूं कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा व्यवहार अच्छा ना हो, तो फिर मैं आत्मा की सफाई के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं यदि सब काम केवल इसलिए करता हूं कि मेरे ज्ञान का सब लोग लोहा माना है, तो फिर मैं आत्मा की सफाई नहीं कर रहा हूं, अहंकार के नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ा रहा हूं। हाँ, यदि मैं आत्मा की सफाई के लिए जीवन भर अपने आचरण में या अपने संकल्पों में उन चीजों को जगह देता हूं जिससे परोपकार, जिससे दया, समाज में कृपा, सौम्यता, सरलता, सहिष्णुता बढ़ती है, साधुता आती है, सामंजस्य बढ़ता है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर हूं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को इन चीजों का उच्च स्तर माना जाता है। अब एक अंतिम शब्द बचा, ह्यूमन सेंसिटिव। आज इस प्रतियोगिता के युग में, जहां बचपन से हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि यू हैव टू बी नंबर 1, आपको दुनिया में कंपटीशन जीत कर आगे आना है, वहां हम ह्यूमन सेंसिटिविटी की बात पीछे छोड़ देते हैं। आज क्लासों में पढ़ाया जाता है कि आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाना है। आज कोई किसी स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता कि आज आपने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया, कितने चेहरों को, कितने व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाया, कितने जीवन को उनके स्तर पाने में या उनकी सफलता पाने में या उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में आपने मदद की। ये कोई नहीं पढ़ाता। इसीलिए आज ह्यूमन सेंसिटिविटी सोसाइटी से कम होती जा रही है, और जितने हम सेल्फिश होते जाएंगे उतना ह्यूमन सेंसिटिविटी का स्तर गिरता जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लोग वहां वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन आगे बढ़कर उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की या उसको फर्स्ट एड देने की या उसको सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमन सेंसिटिव। हम टेक सेवी तो हैं, फोटो ले लेंगे, 10 जगह सोशल मीडिया पर डाल देंगे, 10 लोगों तक खबर पहुंचा देंगे, लेकिन वास्तव में जो उस समय उसके जीवन को बचाने के लिए मुझे मदद देनी थी एज ए ह्यूमन, वो हम नहीं देते। और हमारे साहित्य में, वो धार्मिक हो या साहित्यिक ग्रंथ हो या और कोई हो, उनमें हजारों आख्यान, हजारों स्टोरी, हजारों कथाएं, हजारों पौराणिक की कथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझते। इसलिए जब तक हम इन चीजों को एक एक कर अपने जीवन में ठीक से उतार कर, समझ कर पालन नहीं करेंगे, तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि इन चीजों का रोजाना के प्रयोग के लिए आपको समझ में आने लायक ज्ञान इस वीडियो के बाद अवश्य मिला होगा।